अच्छा ये बताओ, मनु की संतान होने से हमें क्या बोला गया? मनुष्य। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? अच्छा बताओ, इस धरती पर पहले पुरुष आया कि स्त्री आई? क्या आया भैया बताओ? क्यों मैया बताओ मेरी माँ? भैया सो गए? बताओ पहले मैया, आप बताओ, पुरुष आया धरती पे कि स्त्री? बोलो मेरी माँ। कौन? हाँ, इस धरती पर पहले पुरुष आया कि स्त्री? स्त्री आई। अंडा आया कि मुर्गी आई? ये सवाल है ना। आओ इसकी गुत्थी सुलझा देता हूं। इस संसार में पहले स्त्री आई, फिर पुरुष आया। पहली स्त्री का नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, इसलिए हमारे यहाँ स्त्री का नाम पहले लिया जाता है। राधा कृष्ण सीता राम। पहले आई स्त्री तो सारे बड़े बड़े पद स्त्रियों के पास चले गए। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, धन चाहिए लक्ष्मी माता, अन्न चाहिए अन्नपूर्णा माता, शक्ति चाहिए दुर्गा माता। पुरुषों के पास बचा क्या? तभी तो तांडव कर रहे हैं भोलेनाथ। है ना। सारा पावर किसके पास है? बोलो, स्त्री के पास, क्योंकि पहले आई। इसलिए जितने भी देवियों के स्थान हैं वो ऊपर मिलेंगे आपको, पहाड़ों में। ऊपर स्थान बड़े का होता है, इसलिए हमारे यहाँ शक्ति को बड़ा माना जाता है, देवी को बड़ा। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री को देवी कहा जाता है, पुरुष को देवता नहीं कहा जाता। सीता राम, पहले कौन? सीता, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, गौरी शंकर। पहले गौरी, पहले शक्ति, फिर शिव। इसलिए पहले संसार में स्त्री आई, मादा पहले नर। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए कपिल, साक्षात भगवान नारायण, जिन्होंने अपने माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। मां सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनकर सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ सती, और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी से। एक दिन की बात है। अब देखो शंकर जी की कथा सुनो, आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? सुनो। एक बार क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर गए कथा सुनाने। चलो आज कथा सुनाते हैं। कहां गए? अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज गए शंकर जी, चलो देवी कथा सुनाते हैं। चलो चलो। कथा चालू हुई। शंकर जी ने तो बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, पर माता सती को संदेह हो गया। कथा नहीं सुनोगे ना तो संदेह होगा, इसलिए कथाएं सुनो, सारा संदेह मिट जाएगा। आज के लोग सत्संग नहीं करते, इसलिए संदेह बना रहता है। अब हुआ क्या कि माता सती को संदेह हुआ, शंकर जी चले, कथा पूरी हो गई। अब चले, जब शंकर जी चले, उस समय त्रेता युग था। त्रेता युग में राम जी की पत्नी को चुरा ले गया कौन?
राम जी की पत्नी किसने चुराई? अब रावण ले गया तो राम जी पागलों की तरह ढूंढ रहे, सीता सीता, हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग, हे सीता, पशु से, पक्षी से, पेड़ से, पौधे से राम पूछ रहे। शंकर जी समझ गए कि मेरे रघुनंदन की अच्छी लीला चल रही है, तो शंकर जी ने राम को ऊपर से ही प्रणाम किया, आकाश मार्ग से। सती माता बोली कि भोलेनाथ आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले आप भी प्रणाम करो, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है ना, ये वही राम है। माता सती बोली ना, ये भगवान नहीं हो सकते, यदि भगवान होते तो इनकी पत्नी कहां है, इन्हें पता ना लग जाता। रावण चुराया है, ये भगवान है तो सब जान जाएंगे कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान से क्या छिपा है वो क्या नहीं जानते। शंकर जी बोले देवी वो जानते सब हैं, बस लीला कर रहे हैं मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य का अवतार हुआ है ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य बने हैं तो मनुष्यों की लीला करनी है। माता सती समझी नहीं, लाख समझाया शिव ने, माता सती बोली नहीं, ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, राम भगवान है या नहीं? जोर से हैं? छह की हैं? राम कौन है? भगवान। अच्छा सती माता बोल रही हैं भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते? क्यों भैया? यदि राम भगवान है तो इनकी पत्नी रावण चुरा के ले गए। पहले तो ये बताओ कि भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? तो काहे ले गया रावण? और भगवान रोक ना पाए? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, रावण ले गया तो रोक लेते ना। भैया बताओ, राम भगवान है तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिए? तुरंत आप बताओ। हाँ हैं? क्या होता? मनुष्य का अवतार था इसलिए। आप बताओ। अच्छा ये बताओ, ये रावण और राम का कोई संबंध है कि नहीं? चलो बताओ भैया आप, राम का रावण से क्या रिश्ता है? क्या नहीं पता? राम के द्वारपाल का नाम जय और विजय था। भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे। क्या नाम था? जय और। इन दोनों ने 4 संतों को भगवान से मिलने से रोक दिया था। तो चारों संतों ने इन दोनों को दे दिया, शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुमने हमें 3 बार रोका है। तो भगवान नारायण के जो 2 द्वारपाल थे जय और, वही बने रावण और कुंभकर्ण। सतयुग में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, त्रेता में बने रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में बने कृष्ण और शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार भगवान कृष्ण से हुआ, रावण कुंभकर्ण का उद्धार राम जी से हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार बाराह भगवान से हुआ, हिरण्यकशिपु का उद्धार नरसिंह भगवान से हुआ।
इन 3 अवतारों के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। तो ये रावण राम जी का ही चेला है। सीता मैया को चुरा के क्यों ले गया? रावण बोला कि मैया क्यों जंगल में परेशान हो रही हो, आओ थोड़ा लंका में रह लो। और सीता मैया का भी मन आजकल सोने में ज्यादा लगने लग गया है। सीता मैया बोली राम जी जरा सोने का मृग ले आओ। तो राम जी बोले चलो, हमारी सीता का मन हमसे हट गया, सोने में लग गया। तो राम जी बोले सोने के मृग में कितना सोना होगा, चलो तुम्हें सोने की लंका ही भेज देते हैं, देख लेना जी भर के सोना, खूब देखना। रावण ले गया। सती मां को हो गया संदेह। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, नहीं मानी। और माता सती आई परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा में क्या बन के आई माता सती? सीता का रूप बना लिया। कौन? माता सती। और सीता बन के आई और राम के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। राम जी बोले माता जी राम राम, प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती घबराई कि मैं तो सीता बन के खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? भगवान राम बोले हम सब जानते हैं, आप हमारी परीक्षा लेने आई हो, हमारी पत्नी तो रावण ले गया है। तो सती माता बोली जब पता है कि रावण ले गया है तो पागलों की तरह सबसे क्यों पूछ रहे हो सीता सीता? राम जी बोले ये हमारा लीला है, अपना आनंद है। राम जी चाहते तो एक बाण मारते ना, रावण मर जाता, सीता मैया को वापस ला देता। एक बाण नहीं मारा। अच्छा, राम जी तुरंत रावण को मार देते ना तो राम जी का बड़ा नुकसान हो जाता। क्या नुकसान होता? यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते सीता चोरी के बाद, तो बताओ यदि रावण तुरंत मर जाता तो कोई हनुमान जी को जानता? भाई हनुमान जी लंका कैसे जाते, लंका कैसे जलाते, सुंदरकांड कैसे प्रकट होता? फिर शबरी को कौन जानता? फिर सुग्रीव को कौन जानता? फिर विभीषण को कौन जानता? इन सब भक्तों का यश बढ़ाना है। सीता की खोज हनुमान जी से करा के हनुमान जी का यश बढ़ाना है। इसलिए प्रभु ने ये सारी लीला की कि मेरे एक लीला से मेरे भक्तों का यश बढ़ेगा। जरा सोचो कि रावण सीता मैया को ना चुराता तो क्या हनुमान जी होते? हनुमान जी की कोई भूमिका होती? क्या जामवंत जी होते? अंगद होते? बाली होता? सुग्रीव होता? विभीषण होते? त्रिजटा होती? अशोक वृक्ष होता? लंका होती? समुद्र में सेतु का निर्माण होता? बंदर भालुओं की सेना होती? कुछ भी ना होता। तो राम जी एक लीला से अनेक कथाओं को, अनेक लीलाओं को प्रकट करना चाहते हैं ताकि भक्त उन अनेक कथाओं को सुन सुन करके पाप मुक्त हो करके अपना लोक परलोक संवारते रहे। कथाएं प्रकट करनी थी, भक्तों को प्रकट करना था। हनुमान जी को बहुत प्यार करते थे ना राम, तो हनुमान जी को प्रकट करना था। इसलिए रावण ले गया और राम जी ने ले जाने दिया। जा ले जा। सीता मैया रावण के यहां रही। अच्छा, कितने दिन रही रावण के यहां? लगभग 11 महीने से कुछ अधिक दिन। लगभग कितने महीने माता सीता रही लंका? लगभग 11 महीने कुछ दिन रही। अच्छा, ये बताओ रावण गलत है कि सही है? आप लोगों का अपना दृष्टि नजरिया क्या है? रावण को कैसे देखते हो? सही है रावण की गलत है? क्यों? मैया क्या बोलती तू? रावण सही है गलत है? मैया
मैया बताएंगी हमारी। चलो मैया बताओ मेरी माँ, रावण सही है गलत है? बोलो सही है। कौन बोल रहा सही है? बचना तुम्हें ना ले जाए चुरा के। सुन रहे हो रावण महाराज, ये कह रही हैं आप सही हो। वैसे रावण सही है। रावण ने सीता मां को चुराया जरूर था, गलती थी, पर रावण की नियत गलत नहीं थी। रावण ने सीता मां को गलत नियत से चुराया होता तो अपने कमरे में रखा होता। कमरे में नहीं रखा उसने, कहां रखा? अशोक वाटिका में। क्यों? क्योंकि इनके पति वनवासी हैं, और जिसका पति वनवास में हो उसकी पत्नी महलों में रहेगी तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका भी पातिव्रत बना रहे। वनवासी की पत्नी वनवास में ही रहनी चाहिए। इस दृष्टि से रावण ने सीता मां को अशोक वाटिका में रखा। और रावण रोज सवेरे 5 बजे आता और सीता मैया को दूर से प्रणाम करता। रावण की नियत तो गलत नहीं थी। हाँ, काम गलत था, तरीका गलत था उसका। समाज को मैसेज दिया है रावण ने कि देखो दुनिया वालों, मैं रावण हूं। देवता भी रावण के नाम से थर थर कांपते थे। धनवान इस धरती पर रावण से अधिक कोई धनवान, नीतिवान रावण से बड़ा नीतिवान, ज्ञानी रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ। ना नीतिवान कोई रावण से बड़ा, ना ज्ञानवान कोई रावण से बड़ा, ना ताकतवर कोई रावण से बड़ा। पर रावण समाज को दिखाना चाहता, दुनिया वालों देख लो, मेरे जितना पावरफुल बड़ा धनवान कौन होगा, विद्वान कौन होगा, भक्त कौन होगा। रावण भक्त भी था, शंकर जी को बुलाता, सामने बिठाता और अभिषेक सीधा सिर पे दूध डाल के अभिषेक करता। आप तो माटी के शंकर जी बनाते हो, वो पूरे शंकर जी बुला लेता, आओ भोलेनाथ शिवरात्रि आ रही, चलो। अभिषेक करता। शिव तांडव गाने वाला रावण, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका। किसने गाया? रावण का बनाया शिव तांडव, जिससे शिव जी की आज भी स्तुति की जाती है। बोलो हाँ, विद्वान तो था ना साहब, भक्त भी था। पर रावण ये कहना चाहता है दुनिया से कि मैं इतना बड़ा भक्त, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा नीतिवान, लेकिन मैं फिसल गया चरित्र से। इसलिए दुनिया वालों, तुम भले पैसा कम पाना, तुम भले पढ़ाई लिखाई कम करना, पर जीवन में चरित्रवान रहना, क्योंकि चरित्रवान हमेशा चरित्रहीनों पर चरित्रवान भारी पड़ते हैं। राम भारी पड़ गए, रावण कमजोर पड़ गया, जबकि रावण की ताकत राम की ताकत से ज्यादा है। यदि इस दृष्टि से देखा, वैसे राम को भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की ताकत तो सबसे श्रेष्ठ, पर मनुष्य बने हैं भगवान राम, और उस दृष्टि से देखा जाए तो रावण ज्यादा पावरफुल है। बोलो हाँ, रावण राम से ज्यादा विद्वान है यदि राम को मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो। बोलो हाँ, रावण के पास ज्यादा धन था, लेकिन रावण कमजोर कहां पड़ा? चरित्र में। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि अपना चरित्र ना गवाइएगा, चरित्रवान बनिएगा। रावण भी सीता मां को यदि गलत दृष्टि से चुराता तो कमरे में रखता, उसने वहां रखा शोक वाटिका में, प्रणाम करता। पहले की सीता तो
रावण की लंका में सुरक्षित थी। अच्छा, जब सीता माँ वापिस आई तो सीता माँ पवित्र थी कि अपवित्र थी? अग्नि परीक्षा दी और पवित्र पाई गई। पहले की सीता लंका में भी सुरक्षित थी, आज की सीता तो गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ में सुरक्षित नहीं है। आप बताओ, तब का रावण खतरनाक था कि आज के रावण खतरनाक है? चौराहे पे 3-4 रावण बैठे रहते हैं और कोई लड़की निकलती है उस पे गलत गलत बातें करने लग जाते हैं। वो लड़की तुम्हारी बहन हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, पर जब कोई बहन बेटी चौराहे से गुजरती है तो कुछ लड़के उसे कैसे देखते हैं और कैसी कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं गलत गलत। बताओ वो लोग कौन हैं? क्या रावण इतना गिरा हुआ था? बोलो नहीं। रावण के यहां सीता माता सुरक्षित थी। आजकल तो इस देश में सुनने को मिलता है कि 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है। क्यों भैया? नहीं होता? 2 साल 3 साल की लड़की के साथ भी बलात्कार मैंने टीवियों पर सुना है। नहीं सुना आप लोगों ने? अखबार में नहीं पढ़ा? टीवियों पर नहीं सुना? भैया बताओ, वो रावण ज्यादा बुरा था कि ये ज्यादा है? हाँ, त्रेता में एक ही रावण था। कलयुग में तो हर गली चौराहे नुक्कड़ में कुछ रावण मिल जाएंगे आपको। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? अब तो हर गली चौराहे पे एक रावण है। क्यों? बात सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, रावण और राम ये दोनों बाहर का विषय नहीं है। आपके भीतर भी एक राम है और भीतर एक रावण है। यदि आपकी बुराई, आपके अंदर बुरा देखने का मन है, किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखने का मन है, तो समझ लो कि आपके भीतर का रावण एक्टिव है, जागा है, और आपके भीतर का राम सोया है। क्योंकि आपको किसी लड़की में गलत भाव पैदा हो रहा है, तो आपके भीतर एक रावण है और आप ही एक रावण हैं। और यदि आपकी बुराइयों के रावण को आपने सुला दिया और अच्छाई के राम को जिंदा जगा लिया, तो आप ही राम हैं, आप ही रावण हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही कंस हैं, आप ही देवता हैं, आप ही राक्षस हैं। जो कुछ हैं आप ही हैं। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? आप क्या हैं? राम। और आप ही सीता हो मेरी माँ, और आप ही सूर्पनखा हो। आपके अंदर की सीता जाग रही है तो सीता हो, और सीता सो गई, सूर्पनखा जाग गई तो सूर्पनखा। आपके भीतर भी एक रावण है, आपके भीतर भी एक राम है। क्या जगाना है, क्या सुलाना है, मर्जी आपकी है। स्वतंत्र हो आप इस कलिकाल में। पाप ना करना मेरी मां, किसी का बुरा मत करना। किया नहीं तो कर देखो, किया नहीं तो कर देखो। जिसने रावण ने सीता मां के साथ क्या किया? क्यों भैया? रावण ने सीता मैया के साथ क्या किया? दगा किया, साधु बन के गया और बोला मैं भूखा हूं, आप आओ हमारे घर, कहो भूख लगी है, और हम आपको रोटी देने आए तब आप हमें चाकू मार दो। ये क्या है? हम तो आपको रोटी दे रहे थे साहब, आपने तो हमें चाकू मार दिया। सीता मां तो बेचारी
भोजन लेके आई थी, रावण तू भूखा है, ले भैया। उसने तो अपहरण कर लिया। क्या किया रावण ने, क्या किया? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा ना करना, धोखा, धोखे को दगा बोलते हैं। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाया, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की चालाकी को वो नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। आप किसी को धोखा दे रहे हो ना, और बड़ा मजा आ रहा, अरे हमने तो लूट लिया, ठग लिया, ठीक है। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर देख लो क्या हाल है। इसलिए सच्चा सुख पाना है तो भला किसी का कर देखो, किसी का भला करो, सच्चा सुख मिलेगा। किसी का भला करो, सच्चा सुख मिलेगा। करो भला। इसलिए कहता हूं, भला कीजिए भैया, बुरा ना। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। बचिएगा पाप से। कपिल भगवान के ज्ञान से अब देखो ना, माता सती परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। शंकर जी के पास आई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? असत्य कह दिया, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देख लिया,
और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। सीता का रूप बना लिया ना माँ ने, परित्याग कर दिया। और भगवान शंकर ने ध्यान लगा लिया गहरा। 87,000 वर्षों की अखंड समाधि शंकर जी की। दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए चली गई। शंकर जी ने रोका, देवी ससुर जी ने निमंत्रण दिया नहीं, भोलेनाथ को बुलाया नहीं दक्ष ने, और चले गए भोलेनाथ के बिना बुलाए। माता सती उस यज्ञ में शिव का अपमान देखकर, शिव को भाग नहीं दिया गया, उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया। माता सती ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मेरे पति का अपमान कर दिया है। अब जो पिता मेरे पति का अपमान करे, ऐसे पिता की बेटी बनकर मैं कैसे रहूं। माता सती ने योग अग्नि में अपने को जला के समाप्त कर दिया। एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का ना अपमान करती है, ना दूसरों के द्वारा होने देती है। माता सती जली, भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया।